गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द लास्ट लेक्चर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और उसमें भी हम सिर्फ वेसरा स्टाइल ही नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है ऑफ एंशियंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर वो सब हम पढ़ेंगे, ताकि इसके बाद आपका कुछ बचे ना एंशियंट आर्ट एंड कल्चर में। सो लेट अस स्टार्ट गाइज। सबसे पहले तो वेसरा स्टाइल ये याद रखिएगा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ द्रविड़ स्टाइल एज वेल एज नगरा स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द्रविड़ स्टाइल ऑफ साउथ इंडिया। वेसरा स्टाइल में दो किंगडम्स इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। सबसे पहले तो चालुक्याज ऑफ बादामी एंड होयसलाज ऑफ हेलेबिड। अब ये ध्यान में रखेंगे आप कि चालुक्याज ऑफ बादामी दे स्टार्टेड और दे ड्रू इन्फ्लुएंस फ्रॉम गुप्ता स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इनके जो दो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है वो है ऐहोल एंड पट्टदकल। तो ये ध्यान में रखना, पट्टदकल एंड ऐहोल ऑफ कर्नाटका। तो उसका जो टेम्पल है वो ये है, इट इज़ द वेसरा स्टाइल टेम्पल, चालुक्याज ऑफ बादामी। देन इसमें और एक इम्पॉर्टेंट है दुर्गा टेम्पल ऑफ ऐहोल। इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ चैत्या, तो इसका मतलब है बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस भी था इसमें, है ना। केव टेम्पल्स एट बादामी, तो केव टेम्पल्स ये आप याद रखेंगे कि दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ केव टेम्पल। यहाँ पे अभी फ़ोटो नहीं है, लेकिन केव टेम्पल आप समझ जाओगे। लटखान टेम्पल ये ध्यान में रखेंगे, लटखान टेम्पल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैट रूफ एंड पिलर्ड मंडप। तो लटखान टेम्पल का जो फोटो है वो ये है, देखेंगे इसका जो रूफ है वो है फ्लैट, ठीक है, और मंडप जो है ना ये देखेंगे जैसे आप यहाँ पे पिलर से बहुत सारे, इस वजह से इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चालुक्यन आर्किटेक्चर एज वेल एज वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। फिर पट्टदकल टेम्पल इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोफ्यूजली स्कल्प्टेड श्राइन ऑफ चालुक्यास। ये तो हुआ चालुक्यास का। अब इसके बाद में कुछ साल बाद आए होयसलाज ऑफ हेलेबिड। तो हेलेबिड ऑफ कर्नाटका, इसमें दो जगह दैट इज़ बेलूर एंड सोमनाथपुरा, इसमें इन्होंने क्या किया कि होयसलेश्वर टेम्पल बनाया एंड इट वॉज एक्सीलेंट इन रिलीफ स्कल्पचर। इट वॉज अ स्टार शेप्ड पैटर्न। तो ये ध्यान में रखेंगे आप, स्टार शेप्ड या पॉलीगोनल प्लान जो है वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा सीधा सीधा कि स्टार शेप्ड पैटर्न ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर किसका था, तो वो था होयसलाज ऑफ हेलेबिड। देयर वॉज नॉट मच एम्फेसिस एज शिखराज एंड गोपुराज एंड हेंस इट अपीयर्ड फ्लैट। तो जैसे कि आप इसमें फ़ोटो में देखेंगे, ये देखिए ये है स्टार शेप पैटर्न, ठीक है, तो ये फ्लैट ही दिख रहा है ऊपर से, है ना, और स्टार शेप भी लग रहा है। तो ये है होयसलाज ऑफ हेलेबिड। फिर उसके बाद द एलेबोरेट स्कल्पटिंग ऑन टेम्पल वॉल्स, एनिमल्स एंड फ्लोरल मोटिव्स, म्यूजिशियन, डांसर वगैरह, इन लोगों के टेम्पल्स थे यहाँ पे, मोटिव्स थे। फिर उसके बाद 13th सेंचुरी का केशवा टेम्पल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स वाइड एंड सर्कुलर पिलर्स। फिर हम लोग, अब ये तो हो गया वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का कंप्लीट। अब हम देखेंगे कुछ रिमेनिंग आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर के फॉर्म्स। तो चंडेलाज और बुंदेलखंड खजुराहो टेम्पल्स जो नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंडर आता है, इट इज़ मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड रेड सैंडस्टोन। कंदरिया महादेव टेम्पल इसमें इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ द ओनली टेम्पल हैविंग शिखर, तो द्रविड़ इन्फ्लुएंस था इसमें। देन इट हैड रिचली कार्व्ड पिलर्स एंड इट वॉज इन पंचायतन स्टाइल। पंचायतन स्टाइल जो था वो आपको पता है कि बीच में एक मेन डेटी का पिलर टेम्पल रहेगा, उसके बाद में 4 स्मॉलर डेटीज़। और तांत्रिसिज्म का भी इन्फ्लुएंस था। तांत्रिसिज्म आप बुद्धिज़्म के लेक्चर में देख सकते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे गंगा रूलर्स ऑफ ओडिशा। गंगा रूलर्स ऑफ ओडिशा, इन्होंने सन टेम्पल एट कोणार्क, जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, ये तीनों टेम्पल इन्होंने बनाए गंगा रूलर्स ने। तो ये ध्यान में रखेंगे कि सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं और जगन्नाथ पुरी को वाइट पगोड़ा कहते हैं। इट हैड पिरामिडल शिखर, इट हैड चैरेट ऑन आउटर व्हील्स, जो लास्ट क्लास में हमने इमेज पढ़ा था उसमें चैरेट का ही कार्विंग है। देन मल्टीपल शिखर इसमें थे इन्वॉल्व एंड गेट इन ईच डायरेक्शन, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो डिफरेंस था, हमने डिफरेंस भी पढ़ा था बिटवीन दिस सन टेम्पल एट कोणार्क एंड द्रविडास एंड नगरा टेम्पल आर्किटेक्चर, और सिमिलैरिटीज़ भी पढ़ा था हमने। तांत्रिसिज्म का भी इन्फ्लुएंस इसमें था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ है वो 3 यूनिवर्सिटीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नालंदा, विक्रमशिला एंड वल्लभी। नालंदा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अभी तक चल रहा है ना। उसमें कुमारगुप्ता वॉज द फर्स्ट पर्सन हु बिल्ट इट between in Nalanda, that is he was the first person. Then later Guptas also built, हर्षा ने भी इसमें रिपेयर किया था। Hyutsung and Fahin were the persons who visited Nalanda. They came for
higher education in Nalanda. Also foreigners were also there like China, Japan, Korea, Java, श्रीलंका, यहाँ से लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए इंडिया में. फिर महायानिज्म वॉज ऑल्सो देयर, लेकिन थेरावाद एंड वज्रयान भी पढ़ाते थे. तो 3 स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म जो है, महायानिज्म, थेरावाद, वज्रयान, ये सारा कुछ पढ़ाते थे उसमें. एंड जो मॉन्क्स एंड पिलग्रिम्स जो आते थे वो लोग क्या करते थे कि वो स्कल्पचर्स लेके जाते थे एज अ सुविनियर, ठीक है, कि हम यहाँ से पढ़ के आए, तो ये ध्यान में रखेंगे. या फिर स्कल्पचर्स या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स दोनों लेके जाते थे. संस्कृत वॉज द मीडियम ऑफ लैंग्वेज देयर एंड सेकुलर सब्जेक्ट्स वेर ऑल्सो टॉट लाइक साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, फाइन आर्ट्स वगैरह ये सब. और इसका जो इम्पैक्ट है वो वियतनाम, चाइना, कोरिया एंड जापान में भी हुआ क्योंकि वहाँ से लोग आने लग गए. अब हम लोग पढ़ेंगे विक्रमशिला. विक्रमशिला जो है वो 16-17 सेंचुरी में आया था. एंड विक्रमशिला इज़ प्रेजेंट इन भागलपुर, बिहार, ठीक है. एंड इट वॉज बिल्ट बाय धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी. तो पाला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम है धर्मपाल. ही फॉर्म्ड विक्रमशिला डायनेस्टी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. देन करिकुलम तो सिमिलर होता है सबका, तो नालंदा का भी करिकुलम सिमिलर ही था विक्रमशिला से. तांत्रिसिज्म का इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, तो ये ध्यान में रखेंगे. एंड श्री गणम वॉज द मोस्ट फेमस स्कॉलर, ठीक है. अब वल्लभी हम देखेंगे. वल्लभी में ह्यूत्संग एंड इब्सिंग वो दोनों आए थे. तो अगर हम लोग चाइनीज़ स्कॉलर का क्रोनोलॉजी देखते हैं, तो सबसे पहले फाहेन आए थे, फिर ह्यूत्संग, फिर इब्सिंग. सो ये ध्यान में रखेंगे आप. उसके बाद मैत्र का किंग्स ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिकॉज दे वेर द पीपल हु पेट्रोनाइज्ड और हु स्पॉन्सर्ड दिस वल्लभी यूनिवर्सिटी. हिनयान का ज़्यादा पढ़ाई होती थी यहाँ पे. एंड मोस्ट मॉन्क्स बिलोंग टू सम्मतीय सेक्ट. तो अगर क्वेश्चन आया सीधा सीधा कि सम्मतीय सेक्ट बिलोंग टू विच रिलीजन, तो बुद्धिज़्म आप लिखेंगे. फिर हम लोग पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये जो है बाकी जो चीज़ें हैं इसमें सिर्फ बुक्स है जो इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि कभी कभार अगर रैंडमली अगर आ गए तो इट विल बी हैंडी टू रिवाइज एवरीथिंग. तो ये सिर्फ आप एज अ मतलब लर्न करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. अब ये ध्यान में रखेंगे कि वागवत्ता ही रोट अष्टांग हृदया, धन्वंतरी रोट निघंतु, ब्रह्मपुत्र ही वॉज अ 7th century AD एस्ट्रोनॉमर, ही रोट ब्रह्म स्मृति सिद्धांत. भास्कराचार्य ही रोट सिद्धांत शिरोमणि एंड लीलावती, इन्होंने 2 लिखा था. ब्रह्मगुप्ता ने बोला था कि अगर क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस या अपेक्स लाइज ऑन द सर्कल देन x+y जो अपोजिट एंगल्स है दैट विल मेक 180 डिग्री. तो ये मैथमेटिक्स के रूल्स ब्रह्मगुप्ता ने बनाया था. तो ही वॉज ऑल्सो अ मैथमेटिशियन. फिर उसके बाद इसी टाइम पे फर्स्ट बुक ऑन म्यूज़िक बनाई गई जिसमें नारद ने लिखा संगीतम करनंद एंड सोमेश्वर रोट मनोल्लास, जयदेव रोट गीत गोविंदा, बिल्हाना रोट चौर पंचशिका. संस्कृत मतलब बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म दे स्टार्टेड टू अडॉप्ट संस्कृत एज अ लैंग्वेज. पहले बुद्धिज़्म पाली लेते थे एंड जैनिज़्म प्राकृत लेते थे, लेकिन धीरे धीरे ये संस्कृत भी लेने लग गए. एक नई स्क्रिप्ट आई शारदा स्क्रिप्ट, जो दैट वाज इक्विवेलेंट टू देवनागरी, लेकिन दैट वाज मोर प्रिवेलेंट दैन ब्राह्मी. श्लेष स्टाइल करके एक आया इन लिटरेचर, जिसमें क्या होता था कि श्रुत कीर्ति द्विसंधन, आप ये ध्यान में रखेंगे. इसमें क्या होता था कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम ये पढ़ेंगे बुक तो हमको रामा की कहानी, रामायण पढ़ने मिलेगा, और अगर राइट टू लेफ्ट हम पढ़ेंगे तो कौरवा स्टोरी हमको पता चलेगी इसमें. तो ये इसकी खासियत है, श्रुत कीर्ति द्विसंधन. देन अमरसिम्हा रोट अमरकोश. अमरकोश वॉज अ संस्कृत डिक्शनरी. एंड मुद्रा रक्षसा रोट विशाखदत्ता. देन राजशेखर ही रोट बाल रामायण एंड बाल भारत. तो ये ध्यान में रखेंगे राजशेखर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंशिएंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर. इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिडीवल आर्ट एंड आर्किटेक्चर शुरू करेंगे. पहले आप ये रिवाइज करेंगे, 1-2 दिन का मैं टाइम दूंगा, फिर उसके बाद में हम 1-2 दिन में मिडीवल आर्ट एंड आर्किटेक्चर शुरू करेंगे. थैंक यू गाइज, जय हिंद.